सीताराम मित्रों, कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना? देखिए, कुंभ राशि बहुत खास राशि है क्योंकि ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की कृपा इन राशि के जातकों पर बरसती ही रहती है। शनिदेव की 2 राशियां मकर और कुंभ, लेकिन मकर राशि से कुंभ राशि वाले एकदम अलग लोग होते हैं और ये आपको हमेशा हंसते खेलते दिखाई देंगे, जोक क्रैक करते हुए दिखाई देंगे, भागते दौड़ते दिखाई देंगे। इन्वेंटर होते हैं ये लोग, ज्योतिष की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, इनको शौक होता है ज्योतिष सीखने का, नए विचारों को एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, खुले दिल के लोग होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए नए नए तरीके भी निकाल लेते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करने का इनको शौक होता है। लोगों का काम कैसे करवाना है इनको ये भी पता है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो मैं अंत में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि आप अब उस फ़ेज़ में हैं जहाँ पर आपको शनिदेव अब देने की कंडीशन में आ गए हैं। पिछले 6 साल से आप 7.5 के प्रकोप से त्रस्त थे, लेकिन अब शनिदेव आपको देने की स्थिति में हैं। तो यदि कोई गलती मत कर दीजिएगा जिससे जो आपको मिलने वाला था वो वापस चला जाए। वो चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जून माह में कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों का भविष्य। तो सबसे पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं, गोचर आपका क्या चल रहा है इस वक्त। तो आपके पहले हाउस में राहु, दूसरे हाउस में शनि, तीसरे में मंगल, चौथे में सूर्य, पांचवें में बुध शुक्र, छठे भाव में गुरु और सातवें भाव में केतु विराजमान है। तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु आपके लग्न में ही विराजमान है, तो राहु है तो दिमाग तो चलेगा ही, यानी दिमाग आपका बहुत एक्टिव रहेगा। दिमाग में 10 चीज़ें चलेंगी और अच्छी भी चलेंगी, बुरी भी चलेंगी। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ों पर आपको आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ों को वहीं पर छोड़ देना है। हेल्थ ठीक दिखाई दे रही है, शुगर को थोड़ा सा अवॉइड करें। गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या कोई भी दिखाई नहीं दे रही है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के चक्कर मारने पड़े। डाइजेशन हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, तो यदि आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो अपने खाने पर नियंत्रण रखें, ऊटपटांग चीज़ें ना खाएं। शिक्षा की बात करें, पढ़ाई बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है 22 जून तक। 22 जून से पहले यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता मिलती निश्चित दिखाई दे रही है। यदि आप शिक्षा से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे तो 22 जून से पहले उसको अवश्य ले लें, आपके लिए वो सर्वोत्तम होगा। प्रेम प्यार की बात करें तो लव लाइफ अच्छी दिख रही है, शुक्र और बुध दोनों प्रेम के कारक हैं, वो वहीं पर विराजमान है आपके पंचम हाउस में। शुक्र प्रेम के कारक हैं और बुध वाणी के कारक हैं, यानी आपकी वाणी और प्रेम दोनों ही अच्छा होने वाला है। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो रिश्तों में मिठास अपने आप ही बन जाती है। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इस समय और आपका एक अलग सा ऑरा उसके दिमाग में बनेगा। तो प्रेम प्यार अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपके केतु विराजमान है। केतु जानते हैं डिटैचमेंट देते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है या अपने पार्टनर के साथ डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में आपका थोड़ा मन नहीं लगेगा, आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि जैसा भाव नहीं मिल रहा है। तो जैसा चल रहा है चलने दें, चीज़ों को और ख़राब ना करें, अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें कि आपकी पत्नी और या ये आपका पार्टनर जो भी है वो आपके लिए समय कुछ कर नहीं रहा है, ये सब केतु के कारण हो रहा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। भाग्य की बात करें तो 8 जून के बाद भाग का साथ आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बिकॉज शुक्र 6 में आएंगे। 6 हाउस अच्छा नहीं माना जाता है और आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ही हैं। भाग अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्म पर भरोसा करें, ये सिद्धांत है। जहाँ पर भाग्य साथ नहीं देता वहाँ कर्म साथ देता है। अपने कर्म को इतना बढ़ा दीजिए कि आपको भाग्य की आवश्यकता ही ना पड़े। बाकी इस महीने लक आपका साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं जॉब एंड बिजनेस की। तो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल, और मंगल कहाँ पर विराजमान है? 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव में। बहुत बेहतरीन योग बना हुआ है। कर्म भाव में मंगल आपको पराक्रम दे रहे हैं। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपको ऑफिस में प्रमोशन भी होती दिखाई दे रही है। यदि आप जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे थे तो अच्छी हाइक पर आप आगे भी जा सकते हैं। प्रमोशन का भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी भी मिलती दिखाई दे रही है। यदि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो व्यापार में आपके 4 चांद लगता हुआ दिखाई दे रहा है। या आप एक से ज़्यादा व्यापार शुरू कर सकते हैं, एक जगह से ज़्यादा जगह से इनकम भी आपकी आ सकती है। यदि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पर देते हैं तो अब आप रेंट बढ़ाने के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। बाकी रही बात और बिजनेसेस की, तो आप नई कोई प्लानिंग कर सकते हैं। एक्सपेंशन चाह रहे थे तो एक्सपेंशन कर सकते हैं। घर में आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। तो ये था कुल मिलाकर जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं उन सावधानियों की जिनकी पहले बात करी थी।
तो क्योंकि शनि की साढ़े साती अब उतरने के फेस में है, 27 में आपकी शनि की साढ़े साती उतर जाएगी, तो इस पीरियड में कोई भी ऐसा कर्म ना करें कि शनिदेव आपसे दोबारा रुष्ट हों। तो सबसे पहली सावधानी, कटु बोलना बंद करें, किसी से भी कटु नहीं बोलें, स्पेशली उन लोगों से जो आपके नीचे कार्य करते हैं और मेहनत-कश लोग हैं। कभी ऑटो वगैरह से जाएँ या आपके घर में जो मेड खाना बनाने आती है या जो बर्तन साफ करने के लिए आते हैं, उन लोगों को कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत गिफ्ट दें ताकि वो लोग खुश रहें। शनि ऐसे लोगों को खुश रखने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो मेहनत-कश लोग हैं। कभी ऑटो से जाएँ तो ऑटो वाले को 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे दें। कभी किसी गरीब पल्लेदार जो वज़न उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को देखें तो ऐसे लोगों पर खर्चा करें। शनि आपसे प्रसन्न होंगे और कभी भी किसी तरह से भी ऐसे लोगों पर चिल्लाएँ नहीं, गुस्सा नहीं करें। यदि कारण हो, विशेष कारण हो क्रोध करने का, तो भी संयमित भाषा में इनसे बात करें। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए कुछ सावधानियाँ और आपका जून माह का भविष्यफल। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपकी भी कुंभ राशि है, तो आप बहुत लकी लोग हैं क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और ये काल पुरुष की भी राशि है और इसको ज्योतिष की राशि भी कहा जाता है। तो इस महीने मेहनत करें और आगे बढ़ें। आप सबकी मंगल कामना के साथ, जय श्री राम।